आर्मी को वहां से हटाना चाहिए, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को खत्म करना चाहिए। तो मेरी राय ये है कि वहां पर प्लेबिसाइड कराकर अगर वो अलग होना चाहते हैं तो उनको अलग होने देना चाहिए। लोकल लोगों की जन भावनाओं की कद्र होनी चाहिए, ऐसा हम मानते हैं, नहीं तो फिर भारत माता की। आप सब लोगों का हम बिंदास बोल हमेशा स्टूडियो से लेकर आते हैं, लेकिन आज हमने तय किया कि बिंदास बोल हम आपके सामने मैदान से लेके आएंगे। शायद यहां से चलेगा तो मैं यही से बात करता हूं। मैं मैं आपका स्वागत करता हूं। आज इंदिरापुरम से हम बात कर रहे हैं और बिंदास बोल में आज का लगातार दूसरे दिन का सवाल है कि आप प्रशांत भूषण को कश्मीर के विषय पर बयान देने के बाद अब उनके ऊपर देश गया है, इसके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। आज की इस बिंदास में लाइव में कार्यक्रम देख रहे सारे दर्शकों के साथ साथ मैं स्वागत करता हूं यहाँ इंदिरापुरम में मेरे सामने बैठे हुए और जो देश के लिए नीचे नहीं आए लेकिन गैलरी से कार्यक्रम कर रहे, उनके लिए भी जरा आप तालियां बजा रहे, जो ऊपर से कार्यक्रम देख रहे, इन सब का मैं स्वागत करता हूं। और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के विषय में। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रशांत भूषण के बयान के बाद देश में माहौल उतना गर्म हुआ नहीं है जितना होना चाहिए था। वास्तवता ये बात उस कश्मीर की है जिस कश्मीर के लिए आज तक हमारे 1 लाख लोगों ने शहीदी दी है। हमारे 1 लाख से ज्यादा लोग जिस राज्य के लिए शहीद हुए हैं वो केवल हमारे लिए एक जमीन का टुकड़ा नहीं है बल्कि भारत माँ की शान है, आन है और हम सब के लिए ये जान से भी ज्यादा प्यारा है। ऐसे कश्मीर के ऊपर जब बात आती है तो हिंदुस्तान ने एक होकर बोलने की जरूरत है। आइए आप लाइव में जो दर्शक जुड़े उनके साथ मैं यहाँ पर इंदिरापुरम के दर्शकों के साथ हम बात करेंगे और मैं चाहूंगा कि आप नए नए तर्कों के साथ प्रशांत भूषण का बयान कैसे गलत है इस विषय पर अपने बयान को रखें। एक माइक आपके पास आएगा और उसके सामने आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे। हम थोड़ा सा संसदीय भाषा का ध्यान रखें। मैं जानता हूं कि प्रशांत भूषण के बयान के बाद लोगों के मन में इतना गुस्सा है कि उसके बाद वो सामने आया था तो आप गला घोटने के लिए भी तैयार रहेंगे, लेकिन आप लाइव टेलीकास्ट में थोड़ा सा संवैधानिक भाषा का उपयोग करें और अपनी बात को रखें। जो अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं आगे आके भी अपने बात को कह सकते हैं, माइक पे भी कह सकते हैं। आइए इधर आइए। क्या है, शायद भारत माता चाह रही है कि बैठ के बात ना हो, इसलिए आपको एक ही माइक पे बोलना है। चलिए दीजिए, आप उनके पास दीजिए, जिसको बोलना है वो यहाँ आके रखे, लेके जाओ। आइए इधर आइए। हाँ, जो अगला बोलना चाहता है जरा यहाँ आके रखे। हाँ बोलिए,
मेरे को लगता है प्रशांत भूषण को कुछ मानसिक असंतुलन की कोई डिमेंशिया की समस्या है और इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट का मैं क्या कहते हैं एडवोकेट होके भी इनको इतनी भी अकल नहीं है कि कश्मीर जिसमें हमको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उसको ऑलरेडी भारत का हिस्सा बना दिया गया है और तो भी वो उल जलूल अंट संट बोलते रहते हैं और इतनी प्रखरता से बोलते हैं ऐसे लगता है कि वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और दुख का ये बात है कि जिस पार्टी में वो सम्मिलित है जो आम आदमी के नाम से जानी जाती है और झूठ मूठ का लबादा लगाए हुए और उस पार्टी के जो स्पॉन्सर भी हैं और बड़ा दुख होता है कि उसके कारण लोगों को लग रहा है कि ये पूरे देश का ही विचारधारा है। बिल्कुल 3 बातें इन्होंने कही। एक तो इन्होंने कहा कि ये उठा के बताएंगे, आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल। और एक बात इन्होंने कही कि आपने आपको नेता के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन मैं भाई साहब आपको बताना चाहूंगा ये जिस नोएडा में सेक्टर 14 में रहता है वहां के RWA का मेंबर भी चुन के नहीं आया है। इसकी औकात राजनीतिक दृष्टिकोण से इतनी खराब है और ये देश के प्रतिनिधित्व की बात करता है। आइए दूसरे अपने भाई क्या कहना चाहते हैं? आप माइक मेरे हाथ में। हाँ। राहुल नाम है, गाजियाबाद में रहता हूँ, पेशे से पत्रकार हूँ। निश्चित तौर पर एक बड़ा विवादित बयान दिया है माननीय प्रशांत भूषण जी ने। निश्चित तौर पर ये बयान आहत करता है आर्मी के सिपाहियों को, हमारे देश के उन सिपाहियों को जो लगातार देश की रक्षा कर रहे हैं देश के बॉर्डर पर और कश्मीर की रक्षा कर रहे हैं जो देश कश्मीर की आन है। निश्चित तौर पर कश्मीर एक जमीन की विवाद नहीं है, देश की शान है कश्मीर। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके का बयान दिया है माननीय प्रशांत भूषण जी ने तो देश के एक मिनट, क्या माननीय लगाना है प्रशांत को? लेकिन इसको मैं क्लियर करता हूं। आदर्श कहते हैं कि कोई कितना भी गलत हो लेकिन हमें उसके साथ आदर्श से बात करनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर आप क्या इस आदर की थोड़ी बहुत सीमा भी होनी चाहिए? अभी आप भी मानेंगे? मैं मानता हूं, लेकिन चलिए आपने भी माना कि एक सीमा होनी चाहिए, अब मान्य कहने की जरूरत नहीं। प्रशांत भूषण जिसको लोग अशांत भूषण भी कहते हैं उनके बारे में दूसरी राय लेते हैं। नीटू बिश्नोई बोल रहे हैं इंदिरापुरम से। बिना किसी देरी होना चाहिए था। हाँ, क्यों? हाँ, आइए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो सुदर्शन न्यूज काम कर रहा है और जो पेड मीडिया काम नहीं कर रही है, सुदर्शन न्यूज के लिए मैं कहना चाहूंगा कोई चले या ना चले, कोई चले या ना चले, चलना हमें तो आता है, आग हमने तो देखी है, जलना हमें तो आता है। वाह। और जो प्रशांत भूषण पे तालियां होनी चाहिए। और जो इस गद्दार, इसके लिए खैर मैं अपनी जबान गंदी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि हमारी संस्कृति हमें ये नहीं सिखाता कि हम किसी के लिए गंदे शब्द से अपना आचरण गंदा करें। इसके लिए जितना बोलो उतना कम है। एक बहुत बड़ा गद्दार है जिसने ऐसी बात कही है कि हमें बॉर्डर से सेना हटा लेनी चाहिए। हमारे लाखों सैनिक शहीद हो गए, हमारे लाखों कश्मीरी पंडितों को भगा के इन्होंने यहाँ से निकाल दिया और अपनी शान समझ लेके रखा है। और भी एक एक करके हम मुद्दे को लेंगे। अब हम इस कैमरे पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। आइए। मेरा नाम सुधांशु हुआ हूँ कि प्रशांत भूषण छात्र किस्म के व्यक्ति है। वाह, इन्होंने एक अलग मुद्दा रखा है, इस पर आपका वोटिंग चाहूंगा मैं। वो मासिक दिवालिया नहीं शातिर है, क्या कहना है आपका? इनकी बात से सहमत है? हाथ उठा के सहमति देनी है ठंडी के बावजूद भी। हाँ बिल्कुल, वो एक ओछी राजनीति कर रहे हैं और वो दे रहे हैं कि इस तरह का जो पहले गंदगी भरी हुई थी राजनीति में उसको साफ करने आए थे, बल्कि उस अलग करने की बात नहीं कही। लेकिन ये पता नहीं कुछ गुप्त एजेंडा को लागू करना चाहते हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव हैं, इन्हें अपने इस बात के लिए एक बार रेफरेंडम करवा के देखें, एक बार इस बात के लिए रेफरेंडम करवाएं कि इस बात के लिए कितने लोग सहमत हैं और इस पर कितने लोग तरीका सुदर्शन। और हमने सोचा कि हम आपके सामने देश का मिजाज क्या है ये बताएंगे। जो दर्शक
तो लाइव देख रहे दर्शक अपना वोट देंगे 0। इस नंबर पर आप फोन कर सकते, ऑप्शन 1 है। अगर आप मैं केवल है और कानून किसी छत के ऊपर वो आगे जो पढ़े लिखे कानून की आड़ है, गलत मतलब का फायदा उठाता है, फिर जनता का कानून होता है। अगर भारत का कानून प्रशांत भूषण को सजा नहीं दे सकता तो जनता का कानून देगा। आप सहमत हैं? इसकी है ये मेरा नाम रोहन है। भूषण भूषण पे तोड़ा था। कि हर बहन से हुई है। मुझे संकोच मत करिए। कहना करके माफी मांगना चाहिए। देख रहे हो दर्शकों, कैसे उसको माफी दी जानी चाहिए? माफी दी जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनके लिए केवल सजा हो सकती है और केवल सजा हो सकती है। धन्यवाद। और भी कई दर्शक अपनी बात को कहना चाहते हैं, वो भी इस बात को कहेंगे। साथ साथ में हमने एक सुविधा दी है कि जो कॉलर अपनी बात को पर रखें। क्या आपको मेरा आवाज सुनाई? हाँ, नमस्कार। चलिए, आपने जो बात कही मैं स्पीकर ठीक होने तक बता देता हूं। इनका कहना है कि अगर इसके भारत के कानून इनको सजा नहीं दे सकते तो सऊदी अरेबिया से कॉल था, उनका कहना है कि हमारे यहां भेज दीजिए, यहां पर बड़ी अच्छी व्यवस्था है।
नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की। देखो जी, प्रशांत भूषण जी देशद्रोही तो है ही हैं, लेकिन पार्टी से देश क्या पर ये नहीं थे में बैठे हुए लोग हिंदू का एक मिनी रिप्रेजेंटेशन या तो प्रशांत भूषण के ऊपर अन्यथा है कि कुछ गंभीर विषयों पर न्यायालय खुद संज्ञान लेकर मुकदमे दर्ज कराता है, तो मैं ये चाहूंगा कि हमारा न्यायालय इसका संज्ञान कि क्या कोर्ट ने सो मोटो एक्शन पर भी के तमाम जो जज इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे वो ये भी देखे कि अब तक सब लोग हाथ ऊपर करके जैसे कह रहे हैं, मैं 01149523344 इस पर अभी तक कई लाख लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और सबने यही कहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए। यह टेलीफोन लाइन रविवार शाम तक चलती रहेगी, जो 12 तारीख को शाम देश के सामने ये हर एक भारतीयों से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। हम हिंदुस्तानी हमारे जवान आज -20 -30 डिग्री टेम्परेचर पे, जो अभी का वहाँ पे टेम्परेचर होगा, अपने देश के लिए जान की बाजी लगा के खड़े हैं। आई थिंक कि जब ये लोग इस तरीके का बयान देते हैं तो उन्हें थोड़ा भी ये ख्याल नहीं होता है कि अपने देश की अखंडता और प्रभुता को बनाए रखने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर अपना हर कुछ देश के लिए अर्पित करने को तैयार है। बिल्कुल, हम अगर खुद इतने दुखी है तो इस देश के जवान कितने दुखी होंगे जो -40 डिग्री सेल्सियस पर भी इस देश के लिए हाथ में वजनदार हथियार लेके हमारे आपकी रक्षा करते हैं। हम यहाँ पर बिंदास इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि दरिंदे पाकिस्तान को सीमा के उस पार रोकने के लिए हमारे सैनिक कामयाब हुए हैं। सीमा के उस पार के पाकिस्तान को रोकने के लिए तो हमारे सैनिक काफी है, लेकिन क्या सीमा के अंदर के पाकिस्तान को रोकने के लिए ये सैनिक काम आ सकते हैं? ये अब साबित करके दिखाने की जरूरत है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? अपना वोट हर बार देके अपनी बात को कहिए जी। वंदे मातरम। मेरा नाम वरुण मलिक है और मैं थोड़ा ज्यादा समय लूंगा क्योंकि मेरे पास कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं और जो सब एक एक मुद्दा लूंगा, लेकिन मुद्दे से रिलेटेड ही होंगी। सबसे पहले आपका सवाल है कि प्रशांत भूषण पर देशद्रोह की कार्रवाई हो, ये क्वेश्चन मार्क आपने लगाया, अब तक हो जानी चाहिए थी। ये जो संसद के अंदर ज्यादा बहुमत, मैं गुंडा था तो इसलिए कहूंगा इन लोगों को, इन्होंने पहले भी एक बार इस मुद्दे को कहा था जब अन्ना जी ने उठाया था कि हम लोगों को गुंडा कहा जाता है। गुंडे इसलिए है क्योंकि बहुमत से ही सरकार बनती है और संसद में बहुमत में गुंडे हैं। जब भत्तों की बात आती है, पेंशन की बात आती है, सब जाते हैं। लूटखोरी की बात आती है, एकजुट होते हैं। लोकपाल की बात आती है, एकजुट होते हैं। लेकिन इस मुद्दे पे क्यों नहीं? यहां पर भी तो एक मत होना चाहिए। देशद्रोह का अब तक इन पर चार्ज लगकर केस चल जाना चाहिए था, एक्ट होना चाहिए था और इन्हें इसके पन्नों को लेकर शायद बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी इसकी। ये मुद्दा पब्लिसिटी पाने का एक स्टंट, वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने का स्टंट, जो काम जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, से तो बहुत गंदे काम उन लोगों ने किए हैं इस परिवार ने, कुछ अच्छे भी काम किए होंगे, लेकिन जो हिंदुस्तान डिजर्व करता था नहीं मिल पाया, इससे ज्यादा मिल
हैं। इन्होंने राजनीतिक दृष्टिकोण से कही है, मैं आपका परसों को आप लोग राजपूताना की मांग करेंगे। अरे हिंदुस्तान को जोड़ने में इतने दिन लगे, अब तोड़ने में कितना समय बाकी है, अब खुद सोच सकते हैं। आज हम लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सड़क पर आना चाहिए और इस देशद्रोही को सलाखों के पीछे होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम चुप बैठेंगे, आपको याद होगा कि जो आर्यव्रत था, जो भारत था, अखंड भारत था, अफगानिस्तान कभी हमारा हिस्सा था, पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, या हम इंडोनेशिया तक आगे फैले हुए थे, लेकिन हमारे चुप्पी ने हमारे भूभाग को हमसे तोड़ा। और कोई ज्यादा दिन नहीं हुए, 65 साल पहले हमारा इतना बड़ा टुकड़ा जमीन का जिस आधार पर हमसे टूटा, वो आधार आज भी दोबारा इस देश में जीवित है। और उसी आधार पर अगर कोई दोबारा देश की मांग करे तो दोबारा भी इसको तोड़ना नामुमकिन नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान चुप है। इतनी बड़ी कोई राजनीतिक दल के व्यक्ति ने बात कहने के बाद हिंदुस्तान बंद क्यों नहीं हो सकता था? क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष ने पूरा आवाज नहीं उठाया है? विपक्ष ने और आवाज उठाना चाहिए नहीं चाहिए? इस देश के सारे विपक्ष को आप अपना हाथ उठाकर बताइए कि विपक्ष ने आवाज उठाने की जरूरत है। इस देश का विपक्ष इस विषय पर क्यों चुप है? अगर उनको लगता है कि नेता है इसलिए चुप बैठना है, तो यह भी गलत है, क्योंकि तरीके से दरिंदों की संख्या बढ़ती है और वो तब जाकर कैंसर बनता है। इसलिए शुरू में ही से, और मैं आई विल टेल यू कि मैं 5-6 साल श्रीनगर में भी पोस्टेड रहा हूं, और मैं आई नो कि क्या डिफिकल्टीज वहां लोगों को आती हैं। जिस मुद्दे उन्होंने उठाया है वो लोग भी यही बात होना चाहिए। मुझे वाइट कॉलर देश के सैनिक के पाप प्रशांत भूषण ने एक बयान से किया है, क्योंकि वो एक ऐसे सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने का नाटक करते हैं, दावा करते हैं, दिखावा करते हैं, जो इस देश का आम आदमी कहलाता है। मैं संजीव झा, हेलो, बोलिए बोलिए। मैं संजीव झा भी ये बताना चाह रहा था कि प्रशांत भूषण जी अति उत्साह हो गए हैं, क्योंकि उनकी अभी दिल्ली में नई नई सरकार बनी, तो स्टैंड पाने के लिए इनका ये अपना वक्त था। और मैं बताना चाहता हूँ टीवी के माध्यम से, अभी जो कांग्रेस जी ने सपोर्ट किया है, अरविंद लवली जी ने, इनको नैतिकता के आधार पे अभी दिल्ली समर्थन लेना चाहिए। कि जो अभी नई नई पार्टी है ऐसी मुद्दा रखता है, तो देश को क्या करेगा 5 साल में? वो तो मुझे लग रहा है दिल्ली भी भेज देंगे। बनी है और ये हम तमाम राजनीतिक दलों को कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भारत की जनता अपनी बात को, राय को, प्रतिक्रिया को रख रही है, वो क्या कहना चाहती है। मैं विपिन कुमार सिंह इस चैनल के माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि जिस पार्टी का जो प्रमुख नेता देश में गुड गवर्नेंस, शासन, भ्रष्टाचार
करता है और एक सर्टेन स्टेज पे वो आ जाता है और उसी का एक जो कोर मेंबर है, जो उसकी जो हम इसको बेचैन करता है। और तो इस तरह की मतलब गैर जिम्मेदाराना वो बयान देता है, ये डबल स्टैंडर्ड कब तक चलेगी? दूसरी चीज में क्या इस देश में कुछ रूल रेगुलेशन और होना चाहिए कि दूसरी बिल्कुल एक मुद्दा हम चाहेंगे कि सब लोग बोले। हम यहाँ पर तकनीकी कारणों से हमको एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। वैसे तो देश का ब्रेक चाह रहे लोगों के खिलाफ का प्रोग्राम हम विदाउट ब्रेक करते हैं, लेकिन तकनीकी कारणों से यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं। 2 मिनट बाद वापस लौटेंगे। बिंदास बोल जारी है। मुबारकबाद उनको जो वतन पे जान देते हैं, वतन पे जान देने का चलन मैला नहीं होता, शहीदों के लहू का बाकुपन मैला नहीं होता। जो है नफरत जो है नफरत पसंदों से, यही कह दो जरा उनसे, सगुफा कुछ भी हो गंगो जमन मैला नहीं होता, सगुफा जिस पे हो गंगो जमन मैला नहीं होता। और एक खूबसूरत शेर आखिरी भी सुनाएंगे। भगत अशफाक हो शेख हो या झांसी की रानी हो, भगत अशफाक हो शेख हो या झांसी की रानी हो, वतन पे मिटने वालों का जहन मैला नहीं होता, वतन पे मिटने वालों का जहन मैला नहीं होता। हो गर्मी चाहे अपनी सीमाओं पे रहते हैं, हो गर्मी चाहे सर्दी अपनी सीमाओं पे रहते हैं, वतन के ऐसे रखवालों का मन मैला नहीं होता, वतन के ऐसे रखवालों का मन मैला नहीं होता, शहीदों के लहू का बाकुपन मैला नहीं होता, तिरंगे ओढ़ने वालों का तन मैला नहीं होता, तिरंगे ओढ़ने वालों का मन मैला नहीं होता। सितारे भी शहीदों के कफन पे नाज करते हैं, सितारे भी शहीदों के कफन पे नाज करते हैं, निरी मिट्टी से। मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, प्राणों से भी प्यारा है, और अपने प्राणों से प्यारी चीज पर यदि कोई हमला बोले तो हमें क्या करना चाहिए हम सबको पता है। बिल्कुल, हाँ आइए। सर पहले मैं जानना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को आप ही लीड कर रहे हैं ना, तो मैं पहले आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको पता है कि प्रशांत भूषण ने जो बयान दिया था वो एग्जैक्टली बयान क्या था? बिल्कुल, हाँ। अगर आप चाहे तो हम आपको तुरंत इसको मैं आपको चाहता हूं कि आप अपने शब्दों में उस बयान को रिपीट करें। प्रशांत भूषण का बयान है कि अगर उन्होंने जो लाइन कही उस शब्दों के साथ मैं आपको बताता हूं, उनका शब्द है
कि जिस प्रकार से कश्मीर की जनता वहां पर डेपुट मिलिट्री के खिलाफ अपना प्रतिकार दे रही है, मानवाधिकार कार्यकर्ता के नाते मैं उस जनता के विचार के साथ हूं और उनके जनमत को लिया जाए। अगर वो चाहते हैं कि कश्मीर से सेना हटे तो हटाई जाए, और अगर वो चाहते हैं कि कश्मीर भारत से आजाद हो तो उनको भारत से आजादी दे देनी चाहिए। ये उनका शब्दशाह बयान है। एक मिनट अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं। सबसे पहले प्रशांत भूषण ने अपने बयान में सबसे पहली चीज ये बोली थी कि ये मेरा पर्सनल बयान है। दूसरी चीज एक मिनट प्रशांत, एक मिनट लेट मी क्लियरिफाई, इन माय व्यू एक सेकेंड। हेलो, यूट्यूब से बयान मैं जो बताना चाह रहा हूँ, एक मिनट, हमें प्रशांत भूषण का कोई समर्थक मिलता है तो अच्छी बात है, हम आपको भी बोलने का मौका देंगे। प्रशांत भूषण के समर्थकों को भी बोलने का मौका देना चाहिए। आप भी बोलिए। हाँ, आपको देंगे, बिल्कुल देंगे। मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि जब कोई आदमी बयान देता है, कोई भी एंकर, आप अगर उसको बोलते हैं कि वर्ड टू वर्ड आप डिस्क्राइब करो, नहीं, हम आपको वीडियो में दिखाते हैं ना। नहीं, वर्ड टू वर्ड डिस्क्राइब करो, वो नहीं कर सकता। हमेशा उसके बयान का एक यथार्थ, एक मतलब होता है। इन्होंने जो बात कही और या हम लोग तमाम जनता जो बात कर रहे हैं, उस यथार्थ और मतलब की बातें कर रहे हैं। ठीक है, प्रशांत भूषण एक बहुत ही जिम्मेवारी के पोस्ट पे हैं। इस समय देश के अंदर करप्शन और भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आम आदमी पार्टी ने, जिसे शायद हम लोगों ने भी एक टाइम पे सपोर्ट किया था, लेकिन आज जब वो सत्ता में आए तो उनको शीला दीक्षित या कांग्रेस के खिलाफ करप्शन के कार्रवाई के लिए अब खुद भारतीय जनता पार्टी से एविडेंस चाहिए। अब दूसरी चीज एक चीज और बताता हूं, ये सारे जो कारनामे हो रहे हैं, ये सिर्फ मोदी फैक्टर को काउंटर करने के लिए किए जा रहे हैं। मोदी की लोकप्रियता को सिर्फ काउंटर करने के लिए। हाँ, इनको एक मिनट इनको बोलने का मौका दो ना, बोलने का मौका दो। हाँ, बोलिए, बिल्कुल बोलिए। सर, आपने बोला मोदी जी। हम मोदी के विषय पे आज का कार्यक्रम नहीं है। आज का कार्यक्रम मोदी के विषय में नहीं है। का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज आपने बोला, बहुत बड़ा फैन हूँ मैं उनका। दूसरी चीज आपने बोला, प्रशांत भूषण जी ने दो चीजों पे बात बोली थी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी। उन्होंने बोला था अगर एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात है तो आर्मी वहां पे डिप्लॉय होनी चाहिए। जहां तक इंटरनल सिक्योरिटी की बात है, वहां पे रेफरेंडम कराना चाहिए। और अगर एक मिनट उन्होंने क्या बोला, वीडियो में दिखा दो। आप सही माने हैं। एक वीडियो में जहां तक वीडियो में, एक मिनट, शांति, इधर आओ, शांति। ये प्रशांत भूषण का वीडियो में आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये कैमरा इधर ले लो, ये कैमरा इधर ले लो, ये इस पे ले लो कैमरा, ये कैमरा इस पे ले लो, इनको यहाँ पर दिखाई देगा। हाँ, भाई हम अलग होना चाहते हैं, तो मेरी राय ये है कि वहां पर प्लेबिसाइड कराकर अगर वो अलग होना चाहते हैं तो उनको अलग होने देना चाहिए। आप इधर आइए, अभी इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आप आइए ना। अरे भाई आप आइए। जहां तक आंतरिक सुरक्षा की बात है, एक मिनट, लाल चौक पर हम एक मिनट, इनकी बात को पहले कर लीजिए ना, क्लियर करिए। देखिए, हमें भी ऐसे दर्शक चाहिए जो हमको चैलेंज करे, क्योंकि हम यहाँ पर आपसे वोट नहीं मांगने आए हैं, हम आपसे डोनेशन नहीं मांगने आए हैं, हम आपसे सच्चाई के लिए मांगने आए हैं। अगर आपको सच्चाई, अभी आपको इस स्टेटमेंट के बाद आपका बयान क्या है, जो प्रशांत भूषण ने यहाँ पर बोला है, इसके बाद इस बयान के बाद आप साथ है या खिलाफ है, जो अभी मैंने सुनाया। अरे चलिए,
चलिए, कुछ भाई महात्मा गांधी के शिष्य होते हैं, वो एक गाल पर खाने के बाद भी कहते हैं कि दूसरे गाल पे मारिए तब देखेंगे। तो हम तो एक गाल को भी नहीं सुन सकते, हम तो एक गाल के बाद भी उसके दोनों गालों पर मार करने वाले हैं। दूसरा गाल खाने के बाद देखेंगे, ये कहने वाले तो हम नहीं है। ये हाँ, चलिए। हाँ, ये प्रशांत भूषण ने पर क्यों बयान दिया, उसका कोई तो रीजन होगा ना। उसने ये नहीं रुकिए एक मिनट, उन्होंने उसमें एक मिनट बोलने दो ना। अरे भाई बोलने दो। उसमें उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि अगर वहां के लोग चाहते हैं तो इसको पाकिस्तान में दे दिया जाए। तो वहां के लोग क्यों चाहते हैं? वहां पे सर्वे किया गया था, उसमें आया था कि वहां के ज्यादातर लोग चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को दे दिया जाए। तो आप चाहते हैं? नहीं, हम नहीं चाहते। तो ये गलत है। एक मिनट आप मत बैठिए ना। हाँ, हेलो। अब आप उनको बोलने दीजिए ना भाई। आप इधर आओ। नहीं, एक मिनट, ऐसा है, बोलने दीजिए। यही तो काम हमको करना है, क्योंकि हमारे भाइयों की दिशा भ्रमित की जा रही है। इस देश का ये युवा है, इस देश का भविष्य है, ये पूरी बात को जानता नहीं है, इसलिए उसके अधूरी बात को लेके अगर ये कह रहा है तो इसको चुप कराने, इसको समझाना हमारा काम है। आपका कहना है कि वहाँ की जनता अगर चाहे तो उसको पाकिस्तान में देना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, पर वहाँ पे ऐसी जनता क्यों कह रही है? क्योंकि कश्मीर में कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। जैसे दिल्ली में डेवलपमेंट हो रही है, हर जगह डेवलपमेंट हो रही है, कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं हो रही है, इसलिए लोग वहाँ से तंग हैं कि मिलिट्री वहाँ पे रूल करती है। बिल्कुल। थोड़ी देर के लिए, एक मिनट, आप एक हमें इनको चुप नहीं करना है, हमको इनको समझाना है। आप ये समझिए, क्योंकि इस देश के युवाओं में इस प्रकार की बात फैलाई जाती है। कल के कार्यक्रम में एक भाई खड़ा हुआ और उसने कहा कि दिल्ली में अगर कोई ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक का नियम तोड़ा जाता है तो उसका चालान होता है, और अगर कश्मीर में कोई ट्रैफिक रूल तोड़ता है तो वहां की आर्मी उसको मुर्गा बनाती है। लेकिन हमने तब ये वहां पर बताया नहीं, जो आज मैं बताना चाहूंगा, कि वहां पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पुलिस होती है, आर्मी नहीं होती। आर्मी के खिलाफ झूठा प्रचार करने का ये तरीका है, तो हमने तरीके का सही जवाब देना चाहिए। मुझे बताइए, बुंदेलखंड में डेवलपमेंट नहीं है, तो क्या बुंदेलखंड अपना एक अलग देश मांगे? नहीं, देखो वहां के लोग इस बात के अगेंस्ट। एक मिनट, वहां के डेवलपमेंट की मांग जायज है और डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन अगर डेवलपमेंट नहीं हो रही है तो क्या प्रशांत भूषण की बात के अनुसार उनको पाकिस्तान में जाना चाहिए? नहीं, पाकिस्तान में नहीं। बिल्कुल, पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए, और पाकिस्तान के साथ जाने की जो बात करता है उसका ये होना चाहिए। हाँ, एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा कि जब से इन्होंने ये बयान दिया है, भारत में आम आदमी की जो लोकप्रियता है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है और भारत में अब कम हो गई है। और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि शायद अरविंद केजरीवाल का जो प्रधानमंत्री बनने का सपना है वो भारत में तो कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान में जरूर पूरा होगा। चलिए। हाँ, अब भाई साहब। शर्मा इंदिरापुरम से प्रशांत भूषण जी से ये पूछना चाहता हूँ, हाँ बोलिए। पूछना चाहता हूँ, जिस जनमत संग्रह की वो बार बार बात करते हैं, हाँ। क्या ऐसा विवादित बयान देने से पहले उन्होंने जनता की राय मांगी? और बिल्कुल अगर मांगते तो ऐसे देशद्रोह के बयान देने से बच वाह, जाते थे। इनके लिए तालियां। बड़ी अच्छी बात कि आप अब हर बात के लिए जनता की राय लेने की बात करते हो और बयान देने के लिए आप पाकिस्तान की राय लेते हो, ये कहाँ तक सही है? हाँ, मेरा मानना है कि प्रशांत भूषण जी को जो हजारों लाखों माँ बाप हैं जिनके बच्चों ने कुर्बानियां दी है, जो शहीद हुए हैं, उन सबसे माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। कितने लोग मेरे इस समर्थन के साथ हैं? बिल्कुल, सब साथ है। भारत माता की वंदे। दूध मांगो। अरे बोलिए भाई, ऐसी भाषा की जरूरत है। दूध मांगो, चीर देंगे। कश्मीर मांगो, चीर देंगे। अभी मेरे दोस्त ने कहा था कि वहाँ के लोगों की राय आई है या इस तरह की कुछ बात। चलिए आपस में मत बयान करें, वो छोड़ दीजिए, उन्होंने मान लिया है। हाँ, आगे। अब मैं यही बात कह रहा हूँ कि ये प्रशांत भूषण जी ने जो बयान दिया, इस पर राय मांग रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी 1000 बातों के लिए राय मांगती है? केजरीवाल अपने आप को कह रहा है कि मैं हिंदुस्तान का भला करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अला भला। अच्छा आदमी है, ईमानदार है, सारी चीजें ठीक है,
लेकिन अब तक कोई ऐसा स्टेटमेंट पर केजरीवाल की तरफ से नहीं आया। क्या नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी भी छल कर रही है? क्या ये देश के साथ छल है? एक लाइन में इनका सवाल है, क्या ये देश के साथ छल है? क्या ये देश के साथ छल है? सर, आपने कहा कि जो प्रशांत भूषण का जो बयान था वो गलत था, और इस बात पे मैं टोटली एग्री करता हूं कि जो कश्मीर के इशू पे उन्होंने जो बयान दिया, रेफरेंडम या प्लेबिसाइट, it is totally against, because Kashmir is an integral part of India, and being an integral part of India, it should remain in India. That is totally. बिल्कुल, धन्यवाद। But what you बिल्कुल। हाँ, चलिए एक लाइन में बोलना है ना, चलिए। हाँ, प्रशांत भूषण, जो कश्मीर हमारे हिस्से में है, प्रशांत भूषण ने उसके बारे में तो एक बयान दे दिया कि वहां पे जनमत संग्रह होना चाहिए, कि वो हमारे साथ रहना चाहते हैं या नहीं। लेकिन जो कश्मीर पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, उसके ऊपर उनका कोई बयान नहीं आया कि वो हिंदुस्तान में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इसके ऊपर आम आदमी पार्टी का और प्रशांत भूषण जी का कोई भी बयान नहीं आया। ना उनके किसी मैनिफेस्टो में भी ये दिखाई दिया कि उनके क्या व्यू हैं गुलाम कश्मीर के ऊपर, क्योंकि वहां के लोग उसको आजाद कश्मीर अगर पाकिस्तानी उसको आजाद कश्मीर गुलाम कश्मीर का जनपद लेना जरूरी है, वहाँ की बात करना जरूरी है। अभी मैंने बहुत बातें सुनी, मैं बहुत दुखी हूँ इन बातों से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश का युवा ये चाहता है कि कश्मीर, हम मानते हैं कश्मीर हमारा हिस्सा है देश का और हमेशा हमारे देश का हिस्सा रहेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मिलिट्री को लेके लोग बोल रहे हैं कि मिलिट्री वहाँ पे क्यों है, ये मिलिट्री इसलिए ताकि उस जगह के लोग सुरक्षित रह सके। बिल्कुल, वहाँ इतने बम ब्लास्ट होते हैं, क्या उसमें कश्मीरी नहीं मरते? वो हमारे भाई हैं। जब भी यहाँ कोई हमला होता है हमें और दुख होता है। ये जो मिलिट्री और पुलिस तैनात है, ये उनकी सुरक्षा के लिए तैनात है। बिल्कुल। और मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग ये मत सोचिए कि इनके खिलाफ है, ये उनके भलाई के लिए है। इतने पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं और उनका पहला टारगेट कश्मीर होता है। ये कौन सी साथ है? ये कश्मीर के साथ ही, कश्मीर के खिलाफ है ये लोग। बिल्कुल, ये कश्मीर के खिलाफ है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये कश्मीरियों के लिए बयान नहीं है, ये बयान पाकिस्तान के लिए है, ये बयान कश्मीरियत के लिए नहीं है। मैं सुदर्शन चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले से रहने वाला हूं। मैंने देखा है कि जो कश्मीर में जिस तरीके की वारदातें होती हैं, जैसे अपना कारगिल वॉर जिस समय हुआ था, उस समय हम सभी लोग चैनल के माध्यम से कई तरीके की खबरें सुना करते थे कि भाई आज इतने लोग मारे गए, आज इतने लोग मारे गए। मुझे इतना दुख है इस बात से कि हमारे वहां कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन 2-2, 4-4 गाड़ियां भर करके सैनिकों की लाशें नहीं आई। उस समय कहा था ये लोग। बिल्कुल, बोलने दो इनको हिम्मत कर सकते हैं? कौन आम आदमी इनके साथ जा सकता है? वो आम आदमी, देश का आदमी, मैं मान ही नहीं सकता उसको जो इनके साइन का साथ देता है। ये आप कह करके सब लोगों को, अभी जिस समय एक ऐसा समय आया है कि देश निकल करके वापस इस 67 साल की जो हमारी एक तरीके से गुलामी से अभी तक हम जगड़े हुए हैं, उससे बाहर निकलने का जैसे ही एक मौका आया है, उस मौके के टाइम पर के इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने अपनी बैक पार्टी को आम आदमी के रूप में लॉन्च किया है। और अब जाकर के इनका पूरा का पूरा ये एजेंडा है कि वापस जिस तरीके से दिल्ली में इन लोगों ने जो बीजेपी को नहीं आने दिया, एक अच्छी सरकार नहीं बनने दी, दिल्ली वालों को जिसका नुकसान, बिल्कुल, धन्यवाद। उसके लिए हमें जो बात भाई साहब ने यहाँ पर कही है, सही पार्टी का चुनाव करते, बिल्कुल, धन्यवाद। जो बात यहाँ पर इन्होंने कही है कि जिस प्रकार से बयान दिया है, प्रशांत भूषण ने यह बयान देने के पहले देशवासियों की राय लेना जितना जरूरी था, उतना भी इस बात का ध्यान रखना जरूरी था कि जिनके घरों में शहीदों की लाशें आती है, उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। कल आपने टीवी चैनलों पर देखा होगा कि जो हमारे 2 शहीद जवानों के सर को काट कर पाकिस्तान लेके गए थे, उसको वो वहां पर फुटबॉल की तरह लेकर घूम रहे थे और उसका जश्न मना रहे थे। उनकी मां के आंखों में कितने आंसू आए होंगे, और उससे ज्यादा दुख उस मां को तब हुआ होगा जब प्रशांत भूषण ने इस प्रकार का बयान दिया है। मुझे तो लगता है कि प्रशांत भूषण को सबसे बड़ी सजा ये होगी कि जिस मां का ये वीर सपूत शहीद हुआ, उस मां के सामने प्रशांत भूषण को खड़ा किया जाए। प्रशांत भूषण के, हाँ बोलिए। प्रशांत भूषण के इस शर्मनाक भाषण पर जो भी उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, उस पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से हमारी बात हुई, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूं और दिल्ली में रहता हूं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये व्यक्ति
अगर इसकी तुलना गांव के उस व्यक्ति से किया जाए जो खेत से चारा काट के लाता है, वह भी इस बात को जानता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। वहां जो भी हमारे सैनिक ड्यूटी करते हैं, रक्षा करते हैं, उनके विषय में अगर एक भी शब्द गलत कहा जाए तो उनको लगता है कि जैसे हमें पाकिस्तान की तरफ से गोलियां लगती हैं, इतना दर्द होता है। तो यह व्यक्ति जो कि वकील कहा जाता है, वकील की डिग्री है इसके पास, हमें शक होता है कि यह व्यक्ति कहीं फर्जी डिग्री तो नहीं ले रहा है। दूसरी बात, वह कहते हैं कि शहर के लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति को देशद्रोही का मुकदमा दर्ज करके और इसको जेल भेज देना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के लोग कहते हैं कि हम भैंसे को सांटे से ठीक करते हैं, इस व्यक्ति को गांव में भेज दो, हम इसको सांटे से ठीक कर देंगे। और ताकि इसके बाद कोई भी व्यक्ति यदि इस प्रशांत भूषण से पूछेगा कि भाई कश्मीर के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, तो वह व्यक्ति 100 की स्पीड से भागेगा और हर व्यक्ति को कहेगा कि जिंदगी में कभी भी ऐसा गलत जो है शब्द नहीं कहना है, क्योंकि भारत माँ का अभिन्न अंग है वह कश्मीर। नंबर 2, अगर भारत भूषण जी को इनको इतनी ही शौक है कि भाई रेफरेंडम कराने का, तो कराइए भारत माँ के सपूतों से, पूरे देश के लोगों से रेफरेंडम कि जो पाकिस्तान जिस कश्मीर को दबाए बैठा है उसको भारत का हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल। और इस पर मैं कहना चाहूंगा कि कुछ हमारे बंधु जिनको जानकारी नहीं है कि क्या कहा, माँ को यदि गलत तरीके से व्यक्त किया जाता है, माँ के संबंध में यदि गलत शब्द कहा जाता है, तो उसकी अभिव्यक्ति को ही समझ लेना चाहिए, शब्दों का टालिया टालिया। तो मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा सुदर्शन न्यूज के इस चैनल को और सुरेश जी को कि आपने इतनी हिम्मत की है, आप शेर की तरह दौड़ रहे हैं। भारत माँ का प्रत्येक सपूत अब सड़क पर उतर जाना चाहिए, रोड पर उतर जाना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति की हिम्मत ना हो कि दोबारा इस तरह का घृणित बयान दे। और केजरीवाल जी को, जिसको बहुत इस भारत के देश के लोग बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उनको चाहिए कि इस व्यक्ति को लात मार करके जो है इस पार्टी से बाहर निकाले और उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने का तुरंत आदेश जो है या अपनी जो है अनुशंसा भेज देनी चाहिए भारत सरकार के अंदर। और ये जो गृह मंत्री बैठा है इसको शर्म आनी चाहिए। अरे ये गृह मंत्री जैसा इतना बड़ा पद लेकर के खाली उस राहुल गांधी जी के पीछे, उस सोनिया जी के पीछे, केवल इसलिए कि वो उनका जो है आशीर्वाद मिलता रहे। चलिए, बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया दी, आपके लिए तालियां होनी चाहिए। ये ग्रामीण भारत की प्रतिक्रिया है, उन्होंने कहा था। और मित्रों, जो बात आपने कही, एक्चुअली देखा जाए तो मीडिया का काम है, आज ऐसा कहा जाता है कि न्यूज की व्याख्या आधुनिक मीडिया जर्नलिज्म में की जाती है कि समाचार का मतलब क्या है। जब कुत्ता आदमी को काटता है तो वो समाचार नहीं है, अगर आदमी कुत्ते को काटता है तो वो समाचार है। हम इस प्रकार की पत्रकारिता के लिए नहीं आए हैं। हम वीर सावरकर की पत्रकारिता और भगत सिंह की वो पत्रकारिता कि अगर ब्रिटिश इस देश को काटता है तो दुनिया को बताने की जरूरत है, हम उस पत्रकारिता के वहां के। और इसलिए प्रशांत भूषण उस मुगलों की तरह है, उस ब्रिटिशों की तरह है जो हिंदुस्तान को काट रहा है, और उनका समाचार लेकर हम आपके पास आए हैं। ये बिंदास बोल ना केवल हम इंदिरापुरम में कर रहे हैं, कल का बिंदास बोल रोहिणी में है, और अगर फिर भी ये कार्रवाई नहीं हुई तो उसके बाद का बिंदास बोल हम प्रशांत भूषण के घर के सामने भी करेंगे। माता जय। मेरा नाम परितोष पांडे है। मैं इस बारे में तो कुछ कहना ही नहीं चाहता कि प्रशांत भूषण जी ने जो बोला है वो सही बोला है कि गलत बोला, क्योंकि वो तो उन्होंने 100% गलत ही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसा उन्होंने किया क्यों है। वो सीधा सीधा ये उन्होंने कोई नासमझी से ये बयान नहीं दिया है, पूरा स्ट्रैटेजिकली ये बयान इसलिए दिया गया है क्योंकि आपकी ये स्ट्रैटेजी है कि जगह जगह जाके सबसे ज्यादा सेंसिटिव मुद्दे उठा के उसको पॉलिटिसाइज करो और उसके बेसिस पे वोट बैंक लो। जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा इन सब के मुद्दे बना के जनता को गुमराह किया और वोट घसीटे, बीजेपी के वोट काटे और अपनी गवर्नमेंट बनाई जोड़ तोड़ करके, तो वो और उसी तरीके से वो चाहते हैं कि कश्मीर का सबसे सेंसिटिव मुद्दा जो वहां पे मिलिट्री शासन लगा हुआ है उस पे बोल के कुछ वहां पे भी अपना वोट बैंक बढ़ाएं। ये सेंसिटिव पॉलिटिक्स और बिल्कुल मैं यहाँ के लोगों को पता नहीं, यहाँ पे लोगों को ये इतिहास मालूम है कि नहीं मालूम है, लेकिन 2009 में जब मैं हैदराबाद में था तो वहां के सुपरस्टार चिरंजीवी ने भी प्रजा राज्यम पार्टी करके एक पार्टी बनाई थी।
उनके बिल्कुल उस मुद्दे को मैं लूंगा। धन्यवाद। आपने कहा है कि आयन वक्त पर निर्णायक समय पर दूसरे प्लेयर को खड़ा करके कैसे वोट काटे जाते हैं, इस प्रकार का उदाहरण आप देना चाहते हैं। हम उस मुद्दे को अलग से लेके आने वाले हैं, चुनाव के पहले लेके आएंगे। आज प्रशांत का कार्यक्रम करते हैं पहले। हाँ, जो मेरे देश के सलमान खुर्शीद हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस प्रशांत भूषण को पाकिस्तान भेजें और नहीं तो जेल के सलाखों के पीछे करें। और माननीय अरविंद केजरीवाल से ये कहना चाहूंगा कि ये वोट बैंक की राजनीति बंद करें और आम आदमी है तो आम आदमी की तरह जिए, नहीं तो राजनीति छोड़ दें। बिल्कुल, इस प्रकार की राजनीति इस देश के लिए फायदे की नहीं है। जिस प्रकार की बात इन्होंने कही है, इन्होंने एक और बात कही है जो आप चाहे तो आप गूगल में डाल के सर्च करिए। इन्होंने कहा कि अगर हमारी सत्ता आती है तो हम कश्मीर में जनमत संग्रह कराएंगे। क्या कोई राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में देश को तोड़ने की बात का आश्वासन दे सकता है? और अगर ऐसा आश्वासन देगा तो चुनाव आयोग उस दल की मान्यता रखेगा। लेकिन हम आपके खिलाफ या केजरीवाल के खिलाफ या राजनीतिक मुद्दा ना बने, इसलिए हम केवल बात कर रहे हैं प्रशांत भूषण की, क्योंकि हमारे लिए देश सबसे बड़ा मुद्दा है। आगे प्रशांत भूषण जिस तरह जनमत संग्रह की बात कर रहे हैं, तो मैं एक चुनौती प्रशांत भूषण को देना चाहता हूं कि अपने घर के आसपास किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 200 कदम बगैर सुरक्षा के चल के देखें, तो जो वहां की जनता होगी वो जो जनमत उन्हें देगी, उससे उन्हें समझ आ जाएगा कि जनमत संग्रह किस दिशा में जाएगा। चलिए, प्रशांत भूषण ने ऐसा जनमत लेना चाहिए। कश्मीर में तिरंगा नहीं फहराया जाता है। अगर उसकी अखंडता के लिए प्रशांत भूषण तिरंगा फहराने की बात करते तो कुछ समझ में आती थी। वहां पर पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता है। भारत के लोग जब भी वहां तिरंगा फहराने जाते हैं तो ये सरकार कांग्रेस की उन्हें रोक देती है। उनके विरुद्ध कभी प्रशांत भूषण नहीं बोलते। तो मेरे ख्याल से इन पर देशद्रोह की तुरंत कार्रवाई हो, वरना जो मेरे से पहले अभी साथी ने कहा, इनको जनता के बीच में छोड़ दिया जाए, सबक इन्हें बहुत जल्दी मिल जाएगा। बिल्कुल। विकास शर्मा जी कुछ 2 लाइनें कहना चाहते, आइए। हाँ, जनमत लेना है तो कश्मीरी पंडितों पर भी लेना चाहिए। हाँ, आइए। भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, नेता क्या वो गद्दार है जिसमें देश का प्यार नहीं। ऐसे बुद्धिजीवी प्रबुद्ध वर्ग से आने वाले प्रशांत भूषण ने राष्ट्रीय संवेदनाओं से जुड़े हुए, भारत की एकता और अखंडता से जुड़े हुए ऐसे गंभीर मुद्दे पर ऐसा बचकाना बयान देकर आज पूरी दुनिया में यह संदेश दिया है कि हिंदुस्तान में कानून की पढ़ाई कैसे पढ़ाई जाती है। उन्हें शर्म आनी चाहिए और कानून को अपना काम करना चाहिए। कानून की दृष्टि में सर्वोच्च न्यायालय का अधिवक्ता हो या आम आदमी हो, वो बराबर है। उनके खिलाफ तत्काल भारत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और अरविंद को जो नैतिकता की बात करते हैं, मैं उन्हें जानता हूं, उन्हें तत्काल नैतिकता के आधार पर प्रशांत भूषण को दल से बाहर कर देना चाहिए। धन्यवाद। हमारे पास गोपुत्र बाबा मौनी बाबा भी आए हैं। ये नाम तो मौनी बाबा है, लेकिन इस विषय पर इन्होंने भी अपना आवाज बुलंद करने का तय किया है। उनकी बात भी सुनते हैं। आप सबको पता है बिंदास में आज हम क्यों आए हैं, फिर भी हम बता देते हैं कि हम बिंदास में क्यों आए हैं। बिंदास में हम इसलिए आए हैं, प्रशांत भूषण को कुछ बताने आए हैं। और क्या बताने आए हैं कि हम देश के आम नहीं खास आदमी है। हम देश के आम नहीं खास आदमी है और आम आदमी को जिंदा रखने के लिए खास आदमी को मरना पड़ता है। हम मरने के लिए आए हैं, आम आदमी के लिए। हम आम आदमी नहीं है, हम देश के खास आदमी है। हम प्रशांत भूषण को यही बताने आए हैं। प्रशांत भूषण को हम यही बताने आए हैं, देश में हम भी है, देश में हम भी है। कुछ करने के लिए डरने से पहले मरने के लिए, देश में हम भी है। कुछ करने के लिए डरने से पहले मरने के लिए, डरने से पहले मरने के लिए। चलो चले कश्मीर के लिए, चलो चले कश्मीर के लिए। बिंदास 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 बिंदास। देश में गर्म हवा जब भी बहे, देश में गर्म हवा जब भी बहे, हमें याद करना। देश में गर्म हवा जब भी बहे, हमें याद करना। बर्फीले बादल हम बन बरस जाएंगे, बर्फीले बादल बन हम बरस जाएंगे। गर्म हवा जब भी बहे, हमें याद करना।
तब तक गौ माता के पवित्र चरणों में रहने दो, तब तक गौ माता के पवित्र चरणों में रहने दो, वरना बिना दर्शन हम तो तरस जाएंगे, बिना दर्शन हम तो तरस जाएंगे। और करेंगे जरूर ऐसा कुछ, और करेंगे जरूर ऐसा कुछ। खुशी से झूम उठेगा, खुशी से झूम उठेगा सारा ही देश। जिस दिन झूम उठेगा, जिस दिन सजाए मौत का पैगाम, सजाए मौत का पैगाम प्रशांत भूषण जैसे गद्दार को हम इन हाथों परस जाएंगे, इन हाथों परस जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। परस जाएंगे। और मिसाइल हिंदुस्तानी, और मिसाइल हिंदुस्तानी वो हम है, और मिसाइल हिंदुस्तानी वो हम है। जब बोलो गोले बरस जाएंगे, गोले बरस जाएंगे। वाह, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। इस देश का साधु भी जब मौन खोलता है तो सिंह की गर्जना करता है, मौनी बाबा ने दिखा दिया है। और गौ की सेवा करने वाले शेर बनकर ऐसे गिदड़ों को क्या करने आते हैं? गिदड़ को दौड़ाना नहीं होता है, गिदड़ को क्या करना होता है? गांव की भाषा में बताइए। हाँ, ये समझाने की जरूरत है। आज बिंदास में हमने प्रयास किया कि इंदिरापुरम में एकत्रित लोगों की राय क्या है। दिल्ली के 3 विभिन्न कोनों में हमने बिंदास किया, कल बादली में, आज का इंदिरापुरम में, और कल रविवार का बिंदास हम करेंगे रोहिणी में। सेक्टर 16 में होने वाले इस कार्यक्रम में आप सादर आमंत्रित रहेंगे। साथ में जो लोग आज के बिंदास में प्रत्यक्ष फोन कर अपनी बात को रख नहीं पाए, वो जो स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है वहां पर वोट करके अपनी बात रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपके कार्यक्रम, आपका वॉइस मैसेज हम दिन भर अन्य खबरों में भी चलाएंगे। आज आप सब लोगों ने यहाँ पर समय दिया, उपस्थित रहे, मैं सब लोगों का आभारी हो। हम यहाँ पर भारत माता के जय जयकार के साथ कार्यक्रम को खत्म करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। दूध मांगो, दूध मांगो, कश्मीर मांगो। जय हिंद।